नमस्कार, मैं हूं गीतम सिंह और हम आपको लगातार बेसिक शिक्षा विभाग की अनियमितताओं को शिक्षकों के माध्यम से दिखा रहे हैं और हमारी पारदर्शिता और निष्पक्षता को देखते हुए SC/ST बेसिक शिक्षक महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष भीषमपाल जी हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। उनको कुछ वेदना है और उनकी वेदना क्या है इस बात जानेंगे। जी भीषमपाल जी, क्या समस्या है, किस तरह की आप क्या कहते हैं समस्याओं से जूझ रहे हैं? आदरणीय गीतम सिंह जी, मैं विभाग में सन 1999 से आया। तभी से शिक्षकों की मूलभूत समस्याएं को लेकर के हमेशा तत्पर रहा। इसी दरमियान जूनियर हेड के प्रमोशन का मामला मेरे संज्ञान में 2013 में आया। जूनियर हेड के प्रमोशन के लिए जो बेसिक नियमावली है उसका नियम 1981 का नियम 22 जो है उसका जो परिभाषा है, उसकी परिभाषा ये था कि किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता उसकी मौलिक नियुक्ति तिथि से निर्धारित की जाएगी। अर्थात जिस कैडर में शिक्षक काम कर रहा है उसी कैडर के पद की सीनियरिटी बना करके उसको अगले पद पर प्रमोशन दिया जाएगा। इसी नियम से जब से बेसिक नियमावली बनी तब से लेकर के 2012 तक यही व्यवस्था से प्रमोशन होते आए। 13 में तत्कालीन सपा सरकार ने के समय सचिव बेसिक शिक्षा परिषद आदरणीय संजय सिन्हा जी द्वारा 14 जून 2013 को एक आर्डर जारी किया गया, जिसमें 1981 के नियम 22 को परिभाषित करते हुए उन्होंने मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य संवर्ग से ना करके प्रथम नियुक्ति तिथि इनिशियल अपॉइंटमेंट निर्धारित कर दिया, जिसकी वजह से 13 में उस आर्डर को हाई कोर्ट ने अनलीगल मानते हुए स्थगित किया। फिर 15 में सिन्हा जी ने अपने 14 जून 13 के आर्डर को 2 साल बाद 28 मई 2015 में विड्रॉल कर लिया। जब विड्रॉल हो गया तो पूर्व की स्थिति पुनः बहाल हो गई, लेकिन 15 में बहाल होने के बाद भी अनैतिक रूप से पुनः 14 जून 13 के आदेश के क्रम में सीनियरिटी बनाना प्रारंभ हुआ। तो 15 में फिर हमने अपने नाम से ही और 13 में अपने नाम से ही माननीय हाई कोर्ट में उक्त आदेश को फिर चुनौती दी, उक्त भ्रष्टा को चुनौती दी, जिस पर 15 में माननीय हाई कोर्ट ने पुनः स्टे कर दिया। तब से ये प्रक्रिया प्रमोशन की जूनियर हेड की रुकी हुई थी। 2024 में माननीय हाई कोर्ट ने 2015 की याचिकाओं को सभी को सम्मिलित करते हुए सुना और सुनने के बाद उन्होंने निर्णय दिया कि चूंकि मामला काफ़ी पुराना है, इसमें तमाम याची सेवानिवृत्त हो गए हैं या मृत्यु हो गई है। ऐसी स्थिति में जो याची शेष हैं उनको निर्देश दिया जाता है कि वो पुनः अपना प्रत्यावेदन नए सिरे से अपने नियुक्ति पदाधिकारी को दें और वो डिसाइड करेंगे जो नियम है उसके अनुसार। अगर नियम के विपरीत वो डिसाइड करते हैं तो पुनः आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। उस आदेश को हमने सिंगल बेंच के आदेश को माननीय हाई कोर्ट को आदेश को हमने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील में चैलेंज किया। अपील में भी सिंगल बेंच के आदेश को यथावत रखते हुए हमको निर्देश दिया कि आप पहले अपना प्रत्यावेदन नियुक्ति पदाधिकारी को दें। उसी आदेश के क्रम में हमने जिला विशेषाधिकारी आगरा और अन्य जिला अधिकारियों अलीगढ़, बागपत तमाम जगह हमने दिलवाया, लेकिन अभी तक उस आदेश के क्रम में किसी भी जिला विशेषाधिकारी ने भ्रष्टा को निर्धारित नहीं किया, जिसकी वजह से आज भी जूनियर हेड के प्रमोशन की प्रक्रिया बाधित रुकी हुई है, जिसकी वजह से प्रदेश में लाखों जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद रिक्त चल रहे हैं और उन पदों पर सहायक अध्यापकों को एज ए कार्यवाहक इंचार्ज कार्यवाहक प्रधान अध्यापक के रूप में इंचार्ज प्रधान के रूप में उनसे सेवा तो ली जा रही है, हर काम तो लिया जा रहा है उस पद का, लेकिन उस पद का वेतन जो मिलना चाहिए वो सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, विभाग के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिसको हमने हाई कोर्ट में
चैलेंज किया कि जिस काम जो माननीय सुप्रीम को आर्डर है कि जिस पद का आप काम ले रहे हैं उस पद का आपको वेतन देना पड़ेगा। तो हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने आदेश किया देने का। फिर अपील में सरकार गई, अपील में सरकार हार गई, अपील में भी कहा गया कि नहीं आप काम ले रहे हैं तो वेतन देना पड़ेगा। फिर सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की रिट को खारिज कर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं किया और इनको फटकार लगाई कि नहीं आप जिस पद का काम ले रहे हैं उस पद का काम का वेतन आपको देना पड़ेगा और शिक्षकों का उत्पीड़न करना बंद कीजिए। लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। अभी इसी बीच एक मामला अभी 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं का निस्तारण करते हुए ये नियम लागू कर दिया सख्ती के साथ कि 23 जुलाई 2010 का जो एनसीटी का गाइडलाइन थी कि कोई भी नियुक्ति प्रमोशन होगा तो वो बिना टेट के नहीं होगा। और इसको मानते हुए अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब कोई भी नियुक्ति बिना टेट के और कोई भी प्रमोशन बिना टेट के नहीं होगा। पूर्व में जो नियुक्तियां प्रमोशन हो चुके हैं वो भी अगर टेट क्वालिफाइड नहीं है तो उनका प्रमोशन नहीं होगा और उनकी नियुक्ति भी अवैध मानी जाएगी। उनके लिए उन्होंने 2 वर्ष का समय दिया है कि 2 वर्ष में उनको टेट करना अनिवार्य होगा। ऐसी स्थिति में पूरे भारत के, यूपी नहीं पूरे भारत के लाखों शिक्षक प्रभावित होंगे, जिससे उनके परिवार जुड़े हुए हैं उन शिक्षकों, लाखों शिक्षकों से वो करोड़ों परिवार जो है प्रभावित होंगे। ऐसी स्थिति में चूंकि ये मामला 2018 में दीपक शर्मा द्वारा सिंगल बेंच के माध्यम से ये मांग की गई थी कि टेट क्वालिफाइड टीचर्स की ही प्रमोशन किया जाए या नियुक्ति की जाए। सिंगल बेंच ने इसको लागू कर दिया था। जब ये मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैंने अपने नाम से इस सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दिया और डबल बेंच ने दीपक शर्मा के सिंगल बेंच के आदेश को स्थगित करते हुए, ख़त्म करते हुए पुनः सिंगल बेंच में उक्त याचिका को रिस्टोर कर दिया था दीपक शर्मा को, और मुझे भी उन्होंने अलाउ किया था। वो आज भी पेंडिंग है। अगर जिस मामले को लेकर के मुझे राहत दी थी माननीय हाई कोर्ट ने, अगर उसी रिट का हवाला दिया जाता सुप्रीम कोर्ट में तो आज ये निर्णय शायद नहीं आता, क्योंकि जो हमने तथ्य रखे थे उसमें हमने कहा था आरटी एक्ट के बाद जो एनसीटी का 23 जुलाई 2010 का जो नोटिफिकेशन था, उससे पहले जिन लोगों का नियुक्ति हुई है या प्रमोशन हुआ है उस समय जब टेट उनकी अहर्ता में थी नहीं, तो उन पर वर्तमान या बाद का नियम कैसे लागू किया जा सकता है। इस बात को माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अपील में मान लिया था। अगर यही तथ्य सुप्रीम कोर्ट में रखे जाते तो आज निर्णय दूसरा होता। इसलिए साथियों, इसके साथ साथ अगर ये टेट वाला नियम लागू होता है तो जो सीनियरिटी का मामला चल रहा था 13 से लेकर के, जिस पे स्टे था जूनियर हेड के प्रमोशन पे, वो 24 में डिसाइड हो गया पुनः डिसाइड करने के लिए, तो वो सीनियरिटी का जो नियम है वो सारा नियम खत्म हो जाएगा। फिर तो जो टेट क्वालिफाइड होगा बस उसी का ही प्रमोशन होगा, उसी की नियुक्ति होगी। ऐसी स्थिति में मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट से, करोड़ों परिवार की ओर से, लाखों शिक्षकों की ओर से विनम्र निवेदन है, विनम्र सादर आग्रह है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि लाखों शिक्षकों और करोड़ों परिवारों का ध्यान रखते हुए उनके मानवीय दृष्टिकोण से उनके जीवन उनका कैसे चलेगा, जो प्रभावित होगा उसको रोकने के लिए मेरा पुनः लाखों शिक्षकों परिवारों की तरफ से निवेदन, आग्रह है, अनुरोध है कि जो टेट की आपने बाध्यता लगाई है वो टेट से पहले जो लोग थे उन पर लागू ना की जाए। दूसरा, अगर लागू की भी जाती है तो उनकी वर्तमान एज को ध्यान में रख करके, क्योंकि जब टेट के लिए 50% अनिवार्य है अंक होना, एज उसकी 45 होना अनिवार्य है, अगर वो दोनों चीज़ें उसकी इस समय नहीं हैं तो वो कैसे टेट के लिए अप्लाई करेगा। दूसरा, अगर ये चीज़ें भी अगर आप कंसीडर कर लेते हो तो उसका उस समय का जो आईक्यू लेवल था
वर्तमान में IQ लेवल उस लेवल का उसका नहीं होगा, एज के अकॉर्डिंग वो लॉस होता है। इसलिए मेरा निवेदन है, टेट अगर आप करवा रहे हैं तो टेट का जो लेवल है उसको थोड़ा सा शिथिल करते हुए लागू करा दें, तो लाखों करोड़ों शिक्षकों का भविष्य जो खत्म होने को है वो बच जाएगा। तो ये थे प्रांतीय अध्यक्ष विषम पाल जी। इनका कहना है कि जो टेट जो लागू किया है, सरकार ने टेट लागू किया था शिक्षकों के लिए, लेकिन अब जो शिक्षक है अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो उसमें भी टेट लागू कर दिया है, जो कि शिक्षक के हित में नहीं है। अगर टेट क्वालिफाइड करता है तो तभी उसको प्रमोशन मिलेगा। तो ये जो नियम है वो कहीं ना कहीं शिक्षकों को प्रभावित कर रहा है। प्रांतीय अध्यक्ष जी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ चुके हैं और इनके फेवर में एक दो बार निर्णय भी आया है, लेकिन अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जिसको प्रमोशन चाहिए उसको टेट क्वालिफाइड करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि इतने लंबे समय में जब शिक्षक अपनी नौकरी दे रहा है, सेवा दे रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं जो एक बौद्धिक स्तर है, IQ लेवल है, वो कम होता है और उस टेट का जो टेस्ट है उसको पास करने में कहीं ना कहीं वो अयोग्य रहेगा, और अगर अयोग्य रहेगा तो उसकी नौकरी जाने का खतरा है। तो अगर इतने लोगों के, इतने लाखों लोगों की अगर नौकरी जाएगी तो उनके परिवारों को क्या होगा, ये विषम पाल जी की बड़ी वेदना है। तो सरकार से उन्होंने अपील की है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस ओर ध्यान दे और जो नौकरी कर रहे हैं, जो उम्र दराज हैं, जिनका पड़ाव क्या कहते हैं सेवानिवृत्त की ओर है, तो उनको इस तरह का रिलैक्सेशन दें जिससे उनकी नौकरी भी हो जाए और उनके बच्चों का, परिवारों का लालन पालन हो जाए। अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी, जो सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है प्रमोशन में भी टेस्ट का अनिवार्य है, तो ये शिक्षकों के लिए कितना हितकारी होगा और कितना अहितकारी होगा ये तो समय बताएगा। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम से।